महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार ने स्पीकर का बचाव किया है। क्या कहा उन्होंने, वो आपको सुनाते हैं। आपके साथी जो है उन पर फैसला आने वाला है, चिंता हो रही है सरकार को लेके, स्थिरता को लेके? नहीं, देखो ऐसा है कि स्थिरता के लिए भी चिंता नहीं है, सरकार को भी चिंता नहीं है, क्योंकि हम पदों के भूखे लोग नहीं हैं। हम जनहित में काम करते हैं, जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेते हैं। हमारे यहाँ परिवार की राजनीति नहीं है, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है। हमारी राजनीति, जो हमारे आदरणीय नेता नरेंद्र मोदी जी ने देश के प्रगति की बात कही है, देश को परिवारजनों के शब्दों से उसका सम्मान किया है, तो हमारी राजनीति ये सेवा की रही है। हमारी राजनीति सत्ता की नहीं रही। इसलिए, और दूसरी बात, हमने अपनी तर्कसंगत बातें रखी है। हमारी जिनके ऊपर उन्होंने केस दाखिल की थी, तर्कसंगत है कि उन्होंने कोई पार्टी नहीं छोड़ी, पार्टी के विचारों को धारण किया, हाथ में भगवा लिया। भारतीय जनता पार्टी ने उनको समर्थन दिया है। जनतंत्र में बहुमतों का आदर होना चाहिए। ये कोई 7/12 नहीं है किसी की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी। विचार को कोई व्यक्ति ये मेरी है ऐसा नहीं कह सकता, विचार समाज का होता है। ठाकरे लेकिन आरोप लगा रहे हैं कि राहुल नार्वेकर जो है वो एक तरफा फैसले ले रहे हैं, बीजेपी के नेता हैं, ऐसे में वो उनके हक में, शिंदे के ग्रुप में हक में जो है फैसला दे सकते हैं, फैसला बायस्ड आएगा। तो आपको क्या लगता, वो ऐसा कहेंगे कि विश्व गौरव देश नायक नरेंद्र मोदी जी, देश में हमने ऐसा नेता नहीं देखा, ऐसा कहेंगे क्या? देखो, वो क्या कहेंगे इसको महत्व है क्या? वो तो अभी पश्चाताप के अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के अलायंस को 2,30,58,525 मतदाताओं ने समर्थन दिया, 161 जगह को चुन के दिया। आपके मन में एक कुर्सी के लिए बेईमानी आई, और हमारे देश का इतिहास गवाह है, ऐसे बहुत लोग रहे हैं कि जिनकी वजह से ये देश हमेशा अड़चन में आया। सर, फैसला चूंकि आने वाला है, मान लीजिए अगर फैसला आप लोग के खिलाफ जाता है, शिंदे जी के खिलाफ जाता है, तो क्या विधान परिषद का रास्ता है, क्योंकि उन्हें सदस्यता तो छोड़नी पड़ेगी, विधान परिषद का रास्ता ओपन है उनको? तो भैया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, अभी तक तो निकाल नहीं आया। आप तो ऐसी बात कह रहे हैं कि बच्चे का जन्म होने के पहले ही उसके उम्र के बारे में, उसके जीवनी के बारे में आप सोच रहे। भैया, निकाल तो आने दो ना, उसके बाद सोचेंगे ना। अभी क्या आवश्यकता है, क्या होगा इसका? इधर बड़ी खबर, मंत्री गुलाबराव पाटिल ने संजय राउत पर तंज कसा है। संजय राउत हमारे आदमी है, ये कहना है गुलाबराव पाटिल का। स्पीकर का फैसला हमारे पक्ष में आएगा। एकनाथ शिंदे गुट के विधायक हैं गुलाबराव पाटिल। क्या कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। मुख्यमंत्री और अध्यक्ष से मिलना ये तो स्वाभाविक बात होती है, उनको मिलना यानी कुछ गड़बड़ करवाना है, ये बात गलत है। राम लल्ला के आशीर्वाद से हम ये मुकदमा जो चल रहा है उसमें जीतेंगे। संजय राउत ने आरोप किया कि मैच फिक्सिंग है, संजय राउत ने आरोप किया है। संजय राउत को हमने चुन के दिया है, वो हमारा बंदा है, वो हमने चुन के दिया है, फिक्सिंग उसका हुआ है। एकनाथ शिंदे पर तमाम बयान आपने सुने। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, फडणवीस के साथ एक बैठक हो रही है। कैबिनेट की मीटिंग के बाद तीनों नेताओं की बैठक हुई है। स्पीकर के फैसले से पहले यह मीटिंग बहुत अहम कही जा रही है। स्पीकर के फैसले से पहले अहम मीटिंग से जुड़ी हुई है बड़ी खबर। समीर, किनकी मीटिंग हो रही है? बिल्कुल, इस वक्त जो हमें है कैबिनेट की पता, कैबिनेट में मीटिंग चल रही है, जहां पर खुद मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री हैं, वो फिलहाल बैठ के बातचीत करेंगे। कैबिनेट खत्म होने के बाद कई बिंदुओं पर जो है मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कुछ मंत्री बैठ के बातचीत करते हैं। लेकिन ऐसे समय में जबकि विधानसभा अध्यक्ष को आज फैसला लेना है, और वो भी कि जो 40 विधायक एकनाथ शिंदे गुट के हैं और खास साथ ही उद्धव ठाकरे गुट के हैं, एंटी डिफेक्शन किस पे जाएगा और कौन अयोग्य घोषित होगा, ऐसे सूरत हाल में राजनीतिक हलचलें और बैठकों का दौर हर जगह पे हमें दिखाई दे रहा है। हालांकि बीजेपी हमको बहुत आश्वस्त नजर आ रही है, जो बार बार उनकी तरफ से कहा जा रहा है, और शिंदे गुट भी कह रहा है कि फैसला उनके हक में आएगा, क्योंकि उन्हें सारी जो कार्रवाई की है वो बिल्कुल नियम और कानून के तहत रह के की है। लेकिन जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि कुछ चीज़ों पर आज विधानसभा अध्यक्ष को ध्यान देकर उस पर उन्होंने व्याख्या करनी होगी, खासकर कि लेजिस्लेटिव पार्टी
यानी विधिमंडल जो पक्ष है वो मुख्य है या संगठन है वह मुख्य होता है, इसी को लेकर मुख्य लड़ाई है। अगर ऐसे में अगर विधिमंडल को अगर लेजिस्लेटिव पार्टी को अगर मुख्य माना जाता है तो पलड़ा जो है एकनाथ शिंदे का भारी होता है। लेकिन अगर संगठन महत्वपूर्ण है तो जिस समय इन्होंने पार्टी से हटकर अपना गुट बनाया था, अलग हुए थे, तो उस समय उद्धव ठाकरे ही पक्ष के प्रमुख थे, जिसको लेके भी इन्होंने जब जिरह चल रही थी सारे विधानसभा अध्यक्ष के सामने, उस वक्त भी बार बार दावा किया गया था कि विधान देखिए समीर, एक के बाद एक बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। फैसले से पहले शिवसेना एमएलए संजय सिरसाट का भी बयान आया है। फैसला हमारे पक्ष में आने की उम्मीद है, ये कहना है संजय सिरसाट का। उन्होंने कहा कि स्पीकर का फैसला जब भी आएगा ऐसी उम्मीद है कि वो हमारे पक्ष में आएगा। शिवसेना से विधायक संजय सिरसाट जी हमारे साथ हैं। संजय जी, आप लोग जितना कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, लग रहा है कि 4 बजे के बाद भी इतना ही कॉन्फिडेंट बरकरार रहेगा, ऐसा हमारी तो उम्मीद है। क्योंकि देखिए, ये कायदे की जो भाषा होती है, कायदे के जो नॉर्म्स होते हैं, उसको परिपूर्ण करना अपना काम है। अगर उसकी पूर्ति अगर आप करते हो तो निकाल आपके साइड से लगेगा, ऐसा लगता है। और जो यहाँ जो हियरिंग हो चुकी है नार्वेकर साहब के सामने, वो टाइम हमने देखा है कि उनकी जो दलीलें थी वो इतने उनमें दम नहीं था। जो गलत चीज़ें उन्होंने पेश की तो वहाँ उनके वकील और हमारे वकीलों ने भी उसको गलत माना है, और मुझे लगता है उसी बेस पे ये निकाल लगने वाला है, और वो निकाल हमारे साइड में ही लगेगा, ऐसे हमें उम्मीद है। आखिर उम्मीद पे दुनिया कायम है, देखते 4 बजे के बाद क्या होगा।